हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 7 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है। तो पहला ट्रांजैक्शन ये है कि अगर आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट या विथड्रॉ किया 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन जो है दे दी जाती है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया वो भी कैश में 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का, तो इस केस में भी बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे देती है। ध्यान रखिए कि अगर फिक्स डिपॉजिट का रिन्यूअल हुआ तो उस केस में बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करेगी। अब बात करते हैं सेकंड नंबर ट्रांजैक्शंस की। इसमें यह कहा गया है कि अगर आपने अपने करेंट अकाउंट में अगर आपने कैश डिपॉजिट या विथड्रॉ किया 50 लाख से 50 लाख से ज्यादा का, तो उस केस में बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगी। आइए बात करते हैं थर्ड नंबर ट्रांजैक्शंस की। अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शंस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया है, वो भी 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का, तो उस केस में इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। आइए बात करते हैं फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शंस की। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अगर आपने कोई लैंड बिल्डिंग आपने खरीदा या बेचा जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख या 30 लाख से ज्यादा का है, तो उस केस में रजिस्ट्रार जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगी। आइए बात करते हैं फिफ्थ नंबर ट्रांजैक्शंस का, जहां पे ये कहा गया है कि अगर आपने किसी को गुड्स सेल किया या आपने किसी को सर्विसेज दी और उसका बिल बनाया 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का, और सामने बंदे ने आपको कैश में पेमेंट किया 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का, तो उस केस में आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। ये बात करते हैं सिक्स्थ नंबर ट्रांजैक्शंस की, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपने कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाया वो भी कैश में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। अब बात करते हैं सेवेंथ नंबर ट्रांजैक्शंस की, जिसमें ये कहा गया है कि अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल अगर आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का किया है, तो इस केस में भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। आइए जानते हैं कि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे रिपोर्ट की जाती है। सेक्शन 285 BA ये कहता है कि फॉर्म 61A फॉर्म 61B इसके माध्यम से जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपने किया है वो रिपोर्टिंग एंटिटी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगी, जैसे कि बैंक, रजिस्ट्रार या कोई भी कंसर्न पर्सन जो है इस फॉर्म के माध्यम से रिपोर्ट कर सकती है। इसी कारण से फॉर्म 26A को रिवाइज किया गया और उसमें आपने कोई भी अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ये आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट करेगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और अपडेट रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।